पॉलिटी में बस कुछ ही हुआ है। ये तो हम लोग देख चुके थे ना, राज्य व्यवस्था हो गया था, क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला सेक्शन हमारा शुरू हो चुका है संविधान। और संविधान होता क्या है? सम प्लस विधान बराबर नियम या फिर कानून, है ना। इसी में अधिनियम देखने वाले हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी नीति लाया गया और खारिज किया गया, वो सब के सब। शासन कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं। और हमारे भारत में संविधान सबसे बड़ा पूरी दुनिया का क्यों बनाया गया, वो भी वैरायटी वाला सारा सेक्शन हम देख चुके हैं। और इन सभी 845 चरणों को संभालने के लिए पहले विधायिका बनाया गया, इसी में उसके बाद कार्यपालिका बनाया गया, उसके बाद न्यायपालिका की भी व्यवस्था किया गया है। और कैसे किस में विवाद क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, उनका निपटान के लिए कौन कौन लोड है, किस लेवल पे है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक, उसके पश्चात हम लोगों ने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जाना था कि इसका अर्थ क्या होता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सबसे पहला इंसान कौन था जिसने संविधान बनाया था, हम्मुराबी था, है ना। उसके बाद संविधान जो कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप का, एक लिखित होता है हाथों से लिखा हुआ, और दूसरा अलिखित है, मौखिक है, जिसे दिमाग में याद किया हुआ रहता है। क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में रहता है, इसलिए आसानी से लोग इसे याद कर लेते हैं। लेकिन हमारे भारत वाला सेक्शन में सारा साल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है। और विश्व का पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका में बनाया गया था। अब हमारा अमेरिका जो है आजाद कब हुआ था? 4 जुलाई ना। हाँ, इंग्लैंड से। ये 4 जुलाई कंफर्म कर लें यहाँ पर, 4 जुलाई। उसके बाद यहाँ पे 1776 है, और वो 14 जुलाई है, वो 14 जुलाई 1789। ये फ्रांस वाला है, फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म है 4 जुलाई, आप सही बोल रहे थे। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हो गया था। आजाद हो गया 76 में, लेकिन वहां पे संविधान शुरू हुआ 1787 में। पता है क्यों? अमेरिका बिखरा हुआ था। वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य है, और 50 राज्यों का अपना अलग अलग संविधान भी है। तो इन सबको एकजुट करने के लिए, पावरफुल बनने के लिए संविधान का वहां पे निर्माण करना पड़ा। ठीक है, और निर्माण करने के पश्चात 1789 में इसे लागू भी कर दिया गया था। पूरी दुनिया में संविधान किस लेवल पे क्या क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया था। सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है, छोटा मोनाको का है, कठोर कौन सा किसका है? अमेरिका का है। इसमें अनुच्छेद है 7 लेकिन बहुत ही पावरफुल बनाया गया है, इसमें कोई भी छू नहीं सकता। लचीला किसका है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का लिखा हुआ नहीं है, वो डिपेंड करता है परिस्थिति पे, परिस्थिति बदल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ना ना ना, वहां भी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट वहां पे है, वहां पे रानी या फिर राजा जो है ना, वो नाम मात्र है, वो खाली सिग्नेचर करने के लिए। जैसे हमारे देश में जो है राष्ट्रपति जो है ना, वो स्वयं जो है नियम कानून नहीं बनाते हैं, बल्कि संसद पास होता है, उसके बाद उनको बस साइन करना होता है। तो वहां भी साइन करने के लिए राष्ट्रपति का पद वहां पे फॉर्मेशन नहीं किया गया है, बल्कि क्या है वहां पे राजतंत्र वाला वहां पे किया गया है। ठीक है, यानी ऑल इन वन वहां पे राजा ही होगा, और यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, लेकिन नाम मात्र के। इसलिए वहां पे गौरवपुर क्रांति हो गया था। ठीक है, राजा जब वहां पे बना था ना 1688 के आसपास में, तो बोला कि हम कौन काम के राजा है, हम नियमित कानून नहीं बना सकते, खाली हमारे पास खाली साइन करने के लिए खाली आ रहा है, हमारे पास भी कुछ विशेषाधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे 2 सेक्शन में पूरा का पूरा देश जो है बढ़ गया था, एक राजा के समर्थन में और दूसरा संसद के समर्थन में। तो भारतीय संविधान के बारे में कहा जाए तो ये एक दस्तावेज होता है, और इस भारतीय भूभाग पर सर्वोच्च दस्तावेज है ये। ठीक है, सर्वोच्च विधि है। यहाँ पे धर्म ऊंचा नहीं है, बल्कि संविधान ही सबसे ऊंचा है। इसे बनाने के लिए जो है क्या बनाया गया था? संविधान सभा का फॉर्मेशन किया गया था। कब? 6 दिसंबर 1946 को। ये कल के क्लास में हम पूरा देख चुके हैं। गठन हुआ इतना, तो पहला बैठक हुआ, यहाँ से इसका मतलब यहाँ से लिखा पढ़ी वाला कार्यक्रम जो शुरू हो चुका था, बहस शुरू हो चुका था, सलाह देना भी शुरू हो चुका था। शुरुआत में चूंकि सबको संगठित करना था, सभा बनाना था, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष का निर्माण किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब सब लोग जुट गए, उसके बाद इलेक्शन हुआ कि किनको जो है अध्यक्ष चुना जाए, तो फाइनली चुना गया अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट। कब तक ये चुने रह गए? जब तक कि पूरी तरह से हमारा संविधान बन नहीं जाता। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के जीरादेई नामक स्थान के रहने वाले थे, और संविधान को बनाने वाले जो मेन फॉर्मेट में है, जिसे हम बोलते हैं प्रारूप समिति, उसका जो पूरा स्केच खाका कि कहाँ पे क्या रहेगा, कहाँ पे क्या रहेगा, शुरुआत में क्या रहेगा, उसके बाद अगला पेज पे क्या रहेगा, अगला पेज पे क्या रहेगा, शुरुआत में कौन सा सेक्शन डाला जाए। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से जो है इसको जो है संकलित किया गया है, और बहुत ही परफेक्शन के साथ
कैसे व्यवस्था किया गया है, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। कैसे इन्होंने अपना खोपड़ा का इस्तेमाल किया है आज ही देखेंगे। सलाहकार के रूप में कौन थे? वेनेगल नरसिम्हा राव, जिसे हम वीएन राव भी कहते हैं। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, पहला बैठक कब हुआ था? पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम कब हो रहा है? 24 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ? इसके ठीक 2 दिन बाद। मतलब यहां से संविधान सभा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इस देश को ये गणतांत्रिक बनाया जाने वाला था। बनाने की शुरुआत यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गए थे। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और ये हर एक साल मनाया जाना शुरू हो गया। क्योंकि डेट जो है 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, तो इस 26 जनवरी को ट्रांसफर मार दिया गया। कब? 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी को फेमस करने के लिए इसी दिन जो है खास कर जो है क्या किया गया? गणतंत्र दिवस मनाया गया और साथ साथ इसी को जो है संविधान जो लागू कर दिया गया ताकि ये फेमस रहे। भारतीय संविधान का मूल आधार क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में जो अधिनियम आया था उसी से मिलता जुलता जो है हमारा संविधान बनाया गया। इसे हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने। किस भाषा में? तो अंग्रेजी में। उसके बाद में ट्रांसलेट किया गया। अब बात आती है इसमें कि हमारे इस संविधान में इस देश का नाम क्या रखा गया, तो बड़ा विवाद चल रहा था। ठीक है, तो कोई बोला था कि नहीं इस देश का नाम जो है इंडिया रखा जाए, कोई बोला कि ना इस देश का नाम जो है अपने पूरे पुरानी जो सभ्यता है उसके अनुसार रखा जाना चाहिए, भारत के नाम से रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे लड़ता जो है ऐसा चल रहा था। फिर कोई बोल रहा था कि इंडिया के पक्ष में कि पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से इस इलाके को लोग जानते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दोनों को सम्मिलित कर दिया गया कि जो पूरी दुनिया को जानता है वो वाला भी नाम लिया जाए और जो भारत का अपना है उसको भी नाम में शामिल किया जाए। तो उसमें शामिल किया गया इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, उससे लिखा गया इंडिया डेट इज भारत। वर्तमान में कोई चैलेंज कर दिया गया तो मोदी को, मोदी भाई साहब को किसी ने चैलेंज कर दिया कि और आप में दम है तो इस देश इंडिया का नाम बदल के दिखा दीजिए। तो वहां पर जो लिखा गया था इंडिया डेट इज भारत, और वहां पे क्या लिख दिया गया? भारत डेट इज इंडिया, इंडिया ऐसा। ठीक है, क्योंकि अब जहां कहीं भी पीएम जाएंगे ना तो पहले जो है इंडिया लिखा हुआ रहता था उनके सामने में, अब लिखा रहता है भारत, BHARAT। इंडिया का अपना फॉर्मेट है और भारत का अपना फॉर्मेट है। पहले मैं ये समझता था कि इंडिया का हिंदी फॉर्मेट है भारत, लेकिन नहीं, इंडिया अलग है और भारत अलग है। भारत का स्पेलिंग अलग है, इंडिया का स्पेलिंग अलग है। इंडिया का क्या है? INDIA और भारत का क्या है? BHARAT। ऐसा ऐसा है। ठीक है, हाँ दोनों अलग अलग है। तुम सेम समझते थे क्या? पहले मैं भी इंडिया का हम भारत हिंदी समझते थे, लेकिन ना दोनों अलग अलग नाम है। वैसे नाम के बारे में ही पहले ये इतिहास वाला में चर्चा हुआ कि इस देश के कितने नाम है। एक तो भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया और आर्यावर्त हो गया। उसके बाद जम्बूद्वीप भी है, जम्बूद्वीप, हाँ जम्बूद्वीप। ठीक है,